जो स्पीच होती है वो मैं स्टार्टिंग में भी वही 2 लाइनें रखता हूँ और लास्ट में भी, कि तेरे में क्या हुनर है, तेरे में क्या हुनर है, ये दिखाना ज़रूरी है, अगर तू ज़िंदा है तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो आइए आज आप जिंदा दिल लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला है और उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा हमारे अचीवर्स ग्रुप के फाउंडर, हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर बीरवान चौधरी सर और मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर राजवीर सेठू सर। ये जो जोड़ी है वो हमें उंगली पकड़ के 2020 से लेके आज जहां तक लेके आई, हमें सिखाया है इस सिस्टम को कैसे अचीव करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। हमेशा आशीर्वाद रहा है दोनों सर लोगों का हमारे सर के ऊपर और आगे भी बना रहेगा और हम लोग बहुत बड़े हिट लगाएं। और उसी के साथ मेरे ग्रेट पार्टनर मिस्टर सुखजीत सिंह फौजी जी, जो कि हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर एक डिसीजन हर एक फैसला आज तक हम दोनों भाइयों ने मिलजुल के बढ़ाया है। और उसके साथ मैडम सरिता ठाकुर जी, जो कि बहुत बड़े लेवल पे हमारी नारी शक्ति को एक बूम दे रही हैं चीबर ग्रुप के अंदर, एक नए लेवल पे उनको ऊर्जा दे के आगे लेके जा रही हैं। और मेरी ऑल लवली टीम, जितनी भी लवली टीम है, सभी चैंपियंस, क्योंकि एक मर्यादा जो बनाई गई है हम उसको तोड़ेंगे नहीं। मेरी जितनी भी टीम है मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, सबका बहुत सत्कार करता हूँ, सबको लव यू है। आप सभी इतने बड़े लेवल पे जाओ, इतने पैसे आपके अकाउंट में आए कि आप जितना मर्जी खर्चा करो, आपके अकाउंट में कभी आपको बैलेंस चेक ना करना पड़े। सो और जितने भी एंटायर लीडर हैं चीबर ग्रुप के, मल्टी करोड़पति हैं, चाहे वो करोड़पति हैं चाहे वो लखपति हैं, जितने भी लीडर हैं, मैं सबका बहुत रिगार्ड करता हूँ, सबसे बहुत सारा प्यार मिलता है, सबसे बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि ये हमारा एक परिवार है। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका दोस्त गुरसेवक सिंह ढींडसा, पंजाब डिस्ट्रिक्ट संगरूर से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे लोग आज नए होंगे इस सेशन के अंदर जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। मैं इस खूबसूरत सिस्टम के साथ, इस खूबसूरत कंसेप्ट के साथ मैं आज से लगभग 5 साल पहले ऐड हुआ था। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी जरूर बताना चाहूंगा अपनी, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी वैसे बहुत कम बताता हूँ, लेकिन मैं आज जरूर बताऊंगा आप लोगों को। मैं जब इस सिस्टम के अंदर आया था उससे पहले एक किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर का काम है हमारा जद्दी पुश्ती। सो एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं। और जब मैं इस बिजनेस में आया उससे पहले मैंने और भी बहुत सारे काम किए जिंदगी में सक्सेस होने के, क्योंकि हर एक बंदा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करता है। क्योंकि जो इंसान है वो भगवान ने इस तरीके से डिजाइन किया है उसको कि वो अपनी जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि जिस इंसान के पास सक्सेस नहीं है उसे इंसान ही नहीं समझा जाता। ये रियलिटी है आज के दौर। सो हर एक बंदा कुछ ना कुछ करता है। आप भी सभी लोगों ने बहुत कुछ किया होगा इस बिजनेस में आने से पहले, या आज भी कर रहे होंगे या आज भी जूझ रहे होंगे अपनी जरूरतों की जिंदगी के साथ। इसी तरह मैं भी लगा हुआ था। मैं एक किसान का बेटा था, 7 एकड़ जमीन पे हम लोग खेती किया करते थे। और उसी दौरान जब मैं छोटा था मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हुआ। मेरा ये राइट जो हैंड आप देख रहे हैं मेरा, वो एक एक्सीडेंट में चला गया खेतीबाड़ी के काम के दौरान। सो और उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियां चेंज हुई लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीजें चेंज हुई। और बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद अब इसको आगे बढ़ना बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारे चैलेंज आएंगे लाइफ के अंदर। क्यों आए, मैंने थोड़ी सी बात किसी बात का है। माइक खुला है सर, अपना जगह माइक बंद कर लीजिए। जस्सी सिंह कोई है? हाँ सर जाने अपना दो। माइक बंद कीजिए। अगर आप पैनलिस्ट बनाए हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप ध्यान रखिए आपका जी माइक ओपन ना हो। सो दोस्तों, बहुत सारी चीजें चेंज हुई। बहुत सारे लोगों को लगा बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे अंदर एक भगवान की कृपा से फर्स्ट डे से ही मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश में रहा हूं और किया भी है। जिस जिस फील्ड में मैं गया, जिस जिस फील्ड में मैंने काम किया, वहां पे मैंने किया अपने आप को। और तब मैंने ठान लिया था कि मैं जिंदगी में कुछ करूंगा, जिंदगी में मुझे कुछ करना है, जिंदगी में मुझे कुछ बनना है।
तो घर वालों ने भी बहुत बार, स्टडी मैंने बहुत जल्दी छोड़ दी थी क्योंकि मेरा स्टडी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं बहुत सारे काम किए जिंदगी के अंदर। एक बार मुझे नेटवर्किंग करने का भी मौका मिला, 5 साल मैंने किया उस अ, वो एक अच्छा दौर भी कह सकते हैं, वो बुरा दौर भी कह सकते हैं, कि इन्वेस्टमेंट का आपको सभी को मालूम है। वो वो कहावत है इन्वेस्टमेंट वाली कि भाई, वो हमारे गांव में कहा करते थे कि चोर को खाते को मत देखिए, जब चोर के पड़ती है तब देखिए, है ना। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि उसके साथ फिर मैंने पॉलिटिक्स में भी रहा मैं। फिर मैंने प्रेस रिपोर्टिंग का काम भी किया एग्रीकल्चर के साथ। और प्रेस रिपोर्टिंग करते करते ही मुझे रेनाल्डस वेलनेस के बारे में पता चला। और जब बंदा जर्नलिस्ट के तौर पे काम करने लग जाता है, उसके माइंड में क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, उसके माइंड में डाउट बहुत सारे आ जाते हैं। वो हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखता है, हर एक चीज को समझने की उसकी जो तरीका होता है, वो एक आम नॉर्मल लोगों से एक अलग तरीके का बन जाता है। सो ऐसे ही जब फिर मुझे हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजवीर सेखों सर एंड वीरवान चौधरी सर से मिलने का मौका मिला, मुझे आज भी याद है। मुझे जो पहला प्लान दिया था, जब वीरवान सर अपने रेंट के घर पे रहा करते थे, जब रेनाल्डस स्टार्ट किया था इन्होंने, मुझे वहां पे पहली बार रेनाल्डस वेलनेस का प्लान सर ने किया। और मुझे मुझे वो बात भी याद है कि हमने सर को बोला कि सर हमें 2 कैप्सूल खिलाइए आप रेनाल्डस के। सर ने बोले अब तो ये कुछ भी नहीं करेगा। हमने बोला ऐसे ही हमें टेस्ट करना है कैसे। तो वो मतलब हर एक चीज मुझे याद रहती है, मैं भूलता नहीं हूँ कभी भी कुछ। तो दोस्तों वहां से हमारी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद राजवीर सेखों सर से एक हमारे जी हवेली ढाबा है, वहां पे मेरा सिटिंग हुआ सर के साथ। सर के सर से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, इस बिजनेस के बारे में समझा मैंने, इस बिजनेस को। बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे माइंड में जो सर ने क्लियर किए मुझे। और फिर उस दिन दोस्तों मेरा विजन क्लियर हो गया था कि बाकी जो इंडस्ट्री, बाकी जो बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे आपको लेके जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज जो मेरी वहां पे क्लियर हुई थी, वो था गोल सेट, जिसके ऊपर मैं आज आपका टॉपिक लेने वाला हूं। सर ने मुझे एक ही चीज बताई थी कि आप अगर बड़ा गोल बना लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अगर एक बड़ा टारगेट ले लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि गोल बनाना है। बहुत सारे लोगों ने गोल बना रखे हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, सॉरी एक मिनट, बहुत सारे लोग गोल बना लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने गोल बना रखे हैं। लेकिन गोल बनाने के बाद की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो बंदा निकल जाता है, उन लोगों ने रनडस वेलनेस में हिस्ट्रियां क्रिएट कर दी। चैलेंज हर एक इंसान को आते हैं। ये नहीं है कि हम लोग ऐसे ही पैरासूट से उतरे, आसमान से आके करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं हुआ है। जितने भी करोड़पति हैं रनडस वेलनेस के अंदर, सबका एक ग्राउंड जर्नी है, सबने एक स्ट्रगल किया है, तभी आज वो इस लेवल पे आ पाए हैं। और बड़ी बात क्या है, जब वो आके यहाँ पे बोलते हैं, आपको उनकी बातों से झलक मिलेगी कि हाँ वाकई उन्होंने यार ग्राउंड पे काम किया हुआ है। करोड़पति कहना आसान होता है। आप देखिए एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, आगे जाके मेरे टॉपिक में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, मेहनत की, बहुत सारा स्ट्रगल हुआ। स्ट्रगल करते करते अचीवमेंट आनी स्टार्ट हुई। मैं पहले पुरानी गाड़ी में घूमा करता था, और मेरे घर वालों को यकीन नहीं था कि मैं वाकई कुछ कर दूंगा। आपके घर वालों को भी नहीं होगा, मैं ये सच बता रहा हूं। जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे ना, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे, आपके घर वाले, आपके अपने आप पे कभी भी यकीन नहीं करेंगे कि हाँ ये बंदा सही ट्रैक पे जा रहा है। तब तक उनको लगेगा कि वो बंदा गलत गलत ट्रैक पे चल रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही आवारा घूम रहा है। तो मुझे आज भी याद है जब मेरे पड़ोस में एक लड़के की नौकरी लगी थी बिजली बोर्ड में प्राइवेट तौर पे। मेरे पापा बोले मुझे कि वो देखो उनका लड़का जॉब पे लग गया है, उसकी 10,000 रुपये सैलरी है। तो मैंने बोला कि कोई कोई इशू नहीं है, 10,000 तो मैं टैक्स दिया करूंगा।
आज मेरे फादर साहब इस दुनिया में नहीं है, 2-2.5 साल उनको हो गए जा चुके हैं, मैं बहुत मिस करता हूँ उनको। लेकिन मुझे याद है कि कम से कम 50 गालियां मुझे मिली होंगी इस बात पे, है ना, कि तू ऐसे ही फेंकता रहता है ये वो। लेकिन मैं आज प्राउड के साथ कह सकता हूँ, रेनेटस वेलनेस के साथ मैं इस एक प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर की जो रिटर्न फाइल की है, 18 लाख का जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया है। 18 लाख रुपया जीएसटी। ये पावर है इस बिजनेस की, क्योंकि गोल उस टाइम में बन चुका था। लेकिन उस गोल को जब मैं सिखो सर के साथ बैठा, उसको मॉडिफाई किया सर ने और डिजाइन कर दिया, तभी आज इतने बड़े लेवल पे सिस्टम चल रहा है। तभी आज इतने बड़े लेवल पे आज हम लोग रन कर रहे हैं रेनेटस वेलनेस के अंदर। सो दोस्तों, जब आई रेनेटस की जर्नी स्टार्ट हुई, मैं 5-6 महीने के बाद अपनी 15 लाख रुपए की ब्रांड न्यू गाड़ी लेके आया। तब भी मेरे घर वालों को यकीन नहीं था कि ये गाड़ी इसकी खुद की है। बहुत 4-5 दिन के बाद उनको यकीन हुआ कि हाँ वाकई अब तुम्हारी है गाड़ी। और मल्टी करोड़पति आज इस बिजनेस के अंदर बन चुका हूँ। जो 7 एकड़ जमीन पे मैं एग्रीकल्चर किया करता था, वो रेनेटस की बदौलत आज 10 एकड़ में तब्दील हो गई। 1.5 करोड़ रुपए का मैंने प्रॉपर्टी बाय किया है एग्रीकल्चर। अभी एक और ब्रांड न्यू गाड़ी लेके आ रहा हूँ, बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे सबको, बहुत बड़ा। अभी इसी मंथ में बुकिंग हो जाएगा, आप सभी के पास पोस्टर आ जाएगा। सो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि आप इस बिजनेस में जो भी गोल, जो भी टारगेट बना सकते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या टारगेट है, क्या गोल है। मेरा कम से कम 100 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड का टारगेट है, और मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ये मेरा अफर्मेशन है, ये मेरा गोल है, इसे मैं अचीव करूंगा ही करूंगा। अब गोल बनाने कैसे हैं, गोल पे काम कैसे करना है, अब गोल को अचीव कैसे करना है, उसके ऊपर हम लोग आज लोग चर्चा करने वाले हैं। जो मैंने 5 साल के अंदर प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल सीखा अपनी ग्रेट अपलाइन से, मैं वो चीजें आज आप लोगों के साथ माध्यम के साथ आपके साथ करना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ चीजें, आप कई लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीजें करने से ऐसे हो जाएगा, ऐसे जाओ, कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा। अगर अगर देर रात तक जागने से अमीर हुआ जा सकता, तो आज चौकीदार सबसे ज्यादा अमीर होता। चौकीदार के पास सबसे ज्यादा पैसा होता। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत ज्यादा बोलने से पैसा आता है। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है रेनेटस वेलनेस के अंदर, तो बहुत कम बोलते हैं और चेक बहुत बड़ा है ना। अगर ज्यादा बोलने से पैसा आता तो तोते की लोग पूजा करते, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ज्यादा पढ़ने से ही पैसा आता, सिर्फ अकेली नॉलेज से ही पैसा आता, तो जो लाइब्रेरी में काम करते हैं लोग, वो सबसे ज्यादा करोड़पति होते। अगर मेहनत से ही, हार्ड वर्क से ही पैसा आता, तो जितने भी रेडी लगाते हैं लोग, उन सबके पास बीएमडब्ल्यू होती। असली खेल माइंड का है, और माइंड का मतलब गोल सेटिंग का है। आपकी गोल, आपका टारगेट क्या है, आपको जिंदगी में पहुंचना कहाँ पे है, फिर उसके बाद ये सारी चीजें काम करती हैं। आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको मेहनत भी चाहिए, आपको लेट ओवर टाइम वर्क भी करना होगा, सब कुछ करना होगा, आपको बोलना भी होगा, लेकिन सिस्टम में। अचीवर ग्रुप क्या है, हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर हम सभी लोग काम करते हैं, जिसके अंदर हम सभी लोग सक्सेस हो रहे हैं। रेंटस वेलनेस क्या है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो हमें अच्छा प्रोडक्ट देता है, अच्छा प्लान देता है, टाइम पे हमें पे आउट देता है, दुनिया की नंबर 1 सर्विस देता है। वो क्या है, हमारी रेंटस वेलनेस है। लेकिन जो हमें अच्छा सिस्टम देता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है कि अचीवमेंट ऐसे होती है, जो एक माला बन के काम करता है, जिसके हम सभी मोती हैं, वो क्या है, अचीवर को। तो दोस्तों, सारा खेल कहां से शुरू होता है, कंसीव से शुरू होता है। जब आप गोल बनाओगे, तो आपको कंसीव, आपको क्या करना होगा, कंसीव करना होगा। थोड़े सॉरी, थोड़ा मुझे बैठने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। कुछ देर पहले कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से थोड़ा हिल रहा है सिस्टम। सो हमारा
कंसीव से स्टार्ट होता है, कंसीव, फिर होता है हमारा बिलीव, फिर आगे जाके होता है अचीव। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग पहले कंसीव ही नहीं कर पाते, पहले कंसीव ही नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। जब आप कंसीव नहीं कर पाओगे तो आगे का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। अब कंसीव में क्या करना है, आपने गोल बनाने हैं। आप क्या बनाने हैं? गोल। एक तो गोल होते हैं बड़े गोल, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा, उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट गोल है, सबसे पहला जो गोल है आपको बनाना है, आज हमारा फ्राइडे है, हमारे नए वीक की शुरुआत हो रही है, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। तो हमें सबसे पहला गोल क्या बनाना है? वीकली गोल बनाना है। आप इस वीक में कितना सीसी मैच करोगे? आप 250 सीसी मैच करोगे, आप 500 सीसी मैच करोगे, आप 1000 सीसी मैच करोगे, एक 2000 सीसी मैच करोगे, 5000 सीसी मैच करोगे, 14000 सीसी मैच करोगे, 40000 सीसी मैच करोगे, 80000 सीसी मैच करोगे। ये गोल बनाना है आपने। बहुत सारे लोगों का वीक का ही गोल नहीं होता है कि हाँ जी चलो लगे हुए हैं, जितना डल गया उतना सही है। ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। अगर आप पहला स्टेप अच्छे से नहीं चढ़ोगे तो अगले स्टेप अचीव नहीं कर पाओगे। आपका सबसे पहले वीकली गोल आपको सेट करना होगा, सबसे पहला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगला आता है हमारा, जो अभी नए लेवल्स कंपनी ने ऐड किए हैं, नए रिवार्ड्स ऐड किए हैं। बहुत सारे लोग खुश हैं कि हाँ जी मजा आ गया, अब तो रिलैक्सेशन मिल गई, जब मर्जी कर लो, 1 महीने में कर लो, 1 साल में कर लो, है ना। अरे भाई, वो सिर्फ आपके लिए इसलिए है कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना बने। लेकिन इसका इसलिए नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंफर्ट जोन में जाके बैठ जाओ कि जब होगा देखा जाएगा, कर लेंगे, कौन सा कोई लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, पता है किस चीज का? समय का। जो समय आपका निकलता जा रहा है वो दोबारा नहीं आने वाला है। जो 6 नवंबर 2025 कल निकला है, वो आज आप नहीं लेके आ सकते अपनी लाइफ के अंदर। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप कितने ही पावर बोलो, 6 नवंबर 2025 दोबारा आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ये रियलिटी है। तो फिर क्यों हम कंफर्ट जोन में हैं? क्यों नहीं हम बाहर निकल रहे हैं? क्यों नहीं हम भाग रहे हैं? क्यों नहीं हम टारगेट बना रहे हैं? क्यों नहीं हम गोल बना रहे हैं कि हमने इस लेवल को अचीव करना है, इस लेवल को अचीव करना है, हमें इस लेवल पे जाना है। जैसे हमारा बनाया हुआ कि हमने एमराल्ड बनना ही बनना है 31 दिसंबर तक। तो अभी हम गोल्ड बनने वाले हैं 1-2 दिन में ही। रीजन क्या है? कि हम एक गोल बना के चलते हैं। आपको भी अपने रिवार्ड्स को अचीव करने के लिए, आपके लेवल्स को अचीव करने के लिए एक गोल, एक डेट निश्चित करनी पड़ेगी। भले ही कंपनी ने नहीं रखा है, लेकिन आपको रखनी पड़ेगी। अगर नहीं रखोगे तो बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें ही हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाती है। हमारी अपलाइन कहती भी है कि भाई आप गोल बनाइए, आप अपनी डेट डालिए कि कौन सी डेट को कौन सा लेवल करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अपलाइन कहती है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आपको। एक बार एक व्यक्ति था, वो एक संत महापुरुष के पास गया और बोला कि बाबा जी मुझे मुक्ति चाहिए, और आपके बारे में बहुत सुना है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो मुक्ति दिला सकते हैं। बोले भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप भगवान की भक्ति करो, सिमरन करो, आपको मुक्ति मिल जाएगा। बोला नहीं नहीं, आप फिर कैसे संत हुए? मन में शक आ गया, परखने लगा। बोला आप कैसे संत हुए फिर? वो बोले ठीक है भाई, अगर तू ज्यादा ही ऐसे बोलता है तो मैं तुझे ये मंत्र देता हूँ, इसका जाप करना है तुमने, तो मुक्ति मिल जाएगी। बंदा बेशुक्रा था, शुक्रिया अदा भी नहीं किया उसने, ऐसे ही निकलने लगा। तो संत जी ने आवाज मारी कि रुको। बोला हाँ जी बताओ। बोले
एक शर्त भी है इस मंत्र की। बोला क्या है जी? बोले जब इस मंत्र को पढ़ना है तुमने तो बंदर के बारे में नहीं सोचना है। क्या नहीं करना है? बंदर के बारे में नहीं सोचना है। बोला ठीक है, नहीं सोचूंगा, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दिक्कत अब क्या हो रही है, जैसे ही वो बंदा उस मंत्र को पढ़ना स्टार्ट करता है, उस बंदर के बारे में सोच रहा है। कभी बंदर उसके सामने आ रहा है, कभी वो बंदर के बारे में सोच रहा है। मतलब वो उस मंत्र को पढ़ ही नहीं पाया। वो वापस उस महात्मा के पास आता है कि संत जी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं चाहिए आपका ये मुक्ति का मंत्र, मुझे तो बंदर 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 ही नजर आ रहे हैं, मेरे माइंड में बंदर 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 ही चल रहे हैं। तो उन्होंने उसे समझाया कि मुक्ति का सबसे बड़ा जो मंत्र है वो है हमारा मन। हमारा मन, आपकी अपलाइन आपको जो भी कहती है उसको मानिए, उसको सुनिए ध्यान से। बहुत सारे लोगों को तो मजा आता है कि जो अपलाइन ने कहा है वो तो करना ही नहीं है, नहीं करना है वो। तो भाई आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। सेकंड गोल, पहला गोल वीकली गोल बनाना पड़ेगा। दूसरा गोल आपको बनाना पड़ेगा कि मुझे इस डेट को स्टार बनना है, इस डेट को मुझे सुपरस्टार बनना है, इस डेट को मुझे सिल्वर बनना है, इस डेट को मुझे गोल्ड बनना है, इस डेट को मुझे प्लैटिनम बनना है, एमराल्ड बनना है। आपको इस गोल को तय करना होगा, इस डेट को निश्चित करना होगा। दुनिया के कोई भी काम, चाहे हम घर में कोई फंक्शन रख लो, अगर आप उसकी तारीख तय नहीं करेंगे तो क्या वो हो पाएगा? मुझे बताइए। आपने कोई शादी करनी है, घर में कोई फंक्शन करना है, क्या वो हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। भले ही कितनी मर्जी तैयारी करते रहो, कितना भी काम करते रहो, वो शादी नहीं होगा, क्योंकि डेट ही नहीं रखा है। अरे भाई, लेवल कैसे मिलेगा? अगर डेट तय नहीं करोगे तो लेवल भी नहीं मिलेगा, रिवार्ड भी नहीं अचीव करोगे। उसका डेट आपको रखना होगा। तो आपको डेट डालना होगा अपने रिवार्ड और लेवल के लिए। ये गोल आपको बनाना ही बनाना होगा। अगला जो गोल बनाना है, अभी हमारा जो रिट्रीट है वो हाफ ईयरली हो गया है, आप सभी को मालूम है। हाफ ईयरली हो गया ना, उसका गोल बनाना है आपने। पहले खुद का अचीव करने का गोल बनाना है कि मेरा रिट्रीट अचीव हो गया। फिर अगला गोल बनाना है कि टीम के अंदर कितने लोगों का रिट्रीट अचीव करवाना है। वो भी एक बहुत बड़ा गोल है, उसके अंदर भी बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। और अभी हम लोग 14 15 16 को जयपुर के अंदर जिन लोगों ने अचीव किया रिट्रीट, वो एंजॉय करने वाले हैं, वो मजे करने वाले हैं वहां पे। लेकिन जो लोग रह गए वो अगली बार का अपना गोल बनाइए। और साल का गोल, ईयरली गोल, उसमें आपको बड़ा लेवल आपको कैसे अचीव करना है उसका गोल आपको बनाना हो। क्योंकि गोल के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। और एक चीज, मैं जब इसके ऊपर लिख रहा था तो मेरे मन में एक थॉट आया बहुत अच्छा, कि शॉर्ट गोल बिग रोल। जो छोटा गोल होता है, कई लोगों को लगा वीकली गोल का क्या काम है हमारे बिजनेस में। अरे भाई, जो छोटा गोल होता है, छोटा गोल बड़ा रोल, उसका हमारी सक्सेस के अंदर बड़ा रोल होगा। जो छोटा गोल होता है उसका हमारी सक्सेस के अंदर बड़ा रोल होगा। जितने भी लीडर हैं, जितने भी अचीवर्स हैं, सबने छोटे छोटे गोल बनाए, उनके ऊपर काम किया, 1 to 1 प्लान किए, लोगों ने मना किया, लोगों को चैलेंज आए। एक बार मैं आपको बताता हूँ, कई बार लोगों को लगता है कि ऐसे ही सक्सेस मिल जाती है। नो। हमारी एक बार किसी पर्सन से फेसबुक पे कांटेक्ट हुआ, मेहर फौजी साहब निकल लिए हमारे घर से लगभग 250 किलोमीटर। अब देखिए, उस पर्सन की सिटी तक जाने तक उससे हमारा कांटेक्ट हो रहा है, और उसने लोकेशन भी भेज दिया। हम उसकी लोकेशन पे भी पहुंच गए, उसके घर के बाहर खड़े हैं, उसके घर के बाहर खड़े हैं, और फोन उठाना बंद कर दिया। अब आप सोचिए आपके माइंड में क्या आएगा।
आपके माइंड में क्या आएगा? हम सुबह से चले हुए हैं, दोपहर हो गया, वहां पे पहुंचे हैं, बंदे ने फोन उठाना बंद कर दिया घर के बाहर, हमने गेट भी खटखटाया किसी से पूछ के, और घर के अंदर से एक बच्चा है, बोले उनको बुखार है, वो आज नहीं मिल पाएंगे, उन्होंने बोला। नया बंदा है, क्या कर सकते हैं? वैसा बोले अब क्या करें? मैंने बोला कुछ नहीं भाई, अच्छा सा ढाबा देखो, पहले खाना खाते हैं फिर सोचते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, उसके बाद एक ऐसा मीटिंग हुआ जिसने बहुत बड़ा वजन समझ लिया। चैलेंज आएंगे, बहुत सारी, बहुत सारे घटनाक्रम आपके साथ इस बिजनेस में ऐसे होंगे जो आपने सोचे नहीं है। ऐसे ऐसे चैलेंज आएंगे, आप ऐसे ऐसे चैलेंज आएंगे। आज ऐसे नहीं गाड़ियों पे बैठे हैं, मेरे पास प्लाटीना बाइक हुआ करती थी, आज भी मेरे घर पे मैंने रखी है वो याद के लिए। 3 लाख किलोमीटर मैंने बाइक चलाई हुई है फील्ड के अंदर, 3 लाख किलोमीटर। और अभी जो जो कार मेरे पास है ये भी 3 लाख किलोमीटर चल चुकी है लगभग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ऐसी सक्सेस नहीं मिलती है दोस्तों। हम लोग आज भी हम लोग आज भी अपने बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जिस बंदे ने जितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उतना बड़ा उसका अचीवमेंट हुआ है। किसी को भी देख लीजिए, आज हमारे ग्रेट अपलाइन है राजवीर शेख सर, रणवीर पंचोल, हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं, तभी इतना बड़ा पैसा आता है ना? तभी इतना बड़ा पैसा आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इस बिजनेस का मेन पार्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिजनेस का मेन जड़ है। तो हम लोग गोल पे बात कर रहे थे, और उसके बाद चौथा गोल, बहुत सारी ऑफर आती रहती है हमारे लिए, ऑफर का गोल बनाइए। अभी चीवर ग्रुप की तरफ से एक ऑफर आप लोगों को मिला था जो कंटिन्यू रनिंग में है अभी। क्या था? 500 सीसी। 500 सीसी आपने 2 बार करना है, ए में और बी में। एक हफ्ता, अगले हफ्ते फिर 500 500। आपको ट्रॉली बैग मिलने वाला है, आपको ट्रॉली बैग मिलने वाला है। तो उसको भी गोल बनाइए आप, कि मैं अपनी टीम में से 5 लोग निकालूंगा, मैं अपनी टीम में से 10 लोग निकालूंगा, मैं अपनी टीम में से 20 लोग निकालूंगा, इस ऑफर के लिए एलिजिबल करवाऊंगा। जिताइए अपने लोगों को, दिलाइए यार ट्रॉली बैग। आप सोच के देखिए, आप कभी उसका कैलकुलेट करके देखना कि अगर आप 5 लोगों को ट्रॉली बैग दिला देते हैं तो आपका कितना बिजनेस जाएगा। अगर आप 10 लोगों को ट्रॉली बैग दिला देते हैं तो आपका कितना बिजनेस जाएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप गोल बनाओगे, एक टारगेट बनाओगे। अब ये सारी चीजें करने के बाद इसके अलावा और भी बहुत सारे गोल होते हैं। आपके पास गाड़ी कौन सा होना चाहिए? अब 2026 नया साल होने वाला है, 2026 में आपके पास कौन सा नया गाड़ी होगा? बहुत सारे लोग वही पुरानी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, सन 26 की, सॉरी सन 96 की, है ना? चेंज करिए उसको, समय आ गया यार, चेंज करने का समय आ गया। आपका अगला ड्रीम कौन सा है? ड्रीम के गोल बनाइए, क्योंकि पहले 2 तरह के गोल होते हैं। पहला होता है नीड्स, हमारी जरूरतों के गोल। आपके घर में छोटी छोटी चीजें, हमने देखा है लोगों को यार, हमने देखा है लोगों को, जब छोटी छोटी चीजें आती हैं ना रेनेटस वेलनेस से, कितना खुश होते हैं लोग, कितना खुश होते हैं लोग। तो नीड्स, जरूरतों की लिस्ट बनाइए, वो एक गोल बनाइए कि यार ये मैंने पूरे करने हैं। फिर बड़े गोल आ जाते हैं, फिर ड्रीम्स गोल आ जाते हैं, उसमें बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, अच्छे स्कूल में बच्चों को डालना। क्योंकि मैं, हमारे एरिया में एक स्कूल नया ओपन हुआ आज से 2 साल पहले, जब वो स्टार्ट हुआ था मेरा, तभी गोल ओके था कि मैंने वहां पे डालना है। आज 2 लाख रुपए मेरे बच्चों का 1 साल का खर्चा है, दोनों बच्चों का। रीजन क्या है? गोल था, एक टारगेट था, बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेट दिलाना। और बहुत सारे गोल हो सकते हैं, बड़ा बैंक बैलेंस, आप अपना फार्म हाउस का गोल बनाइए यार, आप एग्रीकल्चर लैंड का गोल बनाइए, आप कमर्शियल लैंड का गोल बनाइए। बहुत बड़ा कुछ है आपको जीतने के लिए दुनिया। बस आपको गोल बनाना है, आपको उसके ऊपर काम करना है। अब अचीव कैसे होते हैं गोल? अब गोल के अंदर हम लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। सबसे बड़ा रोल जो होता है हमारा लिस्ट का होता है। सबसे पहले तो गोल की ही लिस्ट बनेगी, सबसे पहले हमारे गोल की ही लिस्ट बनेगी, कि हमने लिस्ट बनानी है।
और उसके बाद लोगों की लिस्ट बनाइए, अपनी टीम के गोल बनवाइए। बहुत सारे लोग खुद के तो गोल बना लेते हैं, लेकिन वो टीम के गोल नहीं बना पाते हैं। अरे भाई, अगर टीम का गोल नहीं है तो आपका गोल कैसे अचीव होगा? आपका गोल भी टीम के साथ ही अचीव होगा। और बहुत सारे टीम चैंपियंस को भी कहना चाहूंगा कि आप भी गोल बनाइए। अगर आपकी अपलाइन आपको कहती है कि आप गोल बनाइए, आप उसे हल्के में मत लीजिए। बहुत बड़ा रोल है गोल का हमारे बिजनेस में। जिसका कोई गोल नहीं, उसका जिंदगी में कोई रोल नहीं। सच बात कह रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे फेलियर लोगों को कोई नहीं पूछता है। कहानी सिर्फ कामयाब लोगों की लिखी जाती है, हिस्ट्रियां सिर्फ कामयाब लोगों की लिखी जाती हैं। और हिस्ट्रियां वही बनाते हैं जो अपने गोल बनाते हैं, जो अपने टारगेट बनाते हैं। बहुत सारे लोग छोटा गोल लेके चलते हैं। अरे नहीं यार, अगर बनाना ही है तो बड़ा गोल बनाइए। वो कहते हैं ना कि एक बार एक धार्मिक स्थान के बाहर एक भिखारी बैठा था, मांगने वाला बैठा था। उसको किसी ने 2 रोटियां दी, लेकिन कोई कुछ भी और खाने के लिए नहीं था। वो ऐसे ही रोटी की बुर्की तोड़ रहा था और उसके ऊपर थोड़ा सा घिसा के ऐसे खा लेता था। वो वहां से कोई जा रहा था सक्सेस पर्सन। वो बोला, क्या कर रहे हो ये? बोला, फीलिंग ले रहा हूँ कि अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। वो बोले कि यार, अगर फीलिंग ही लेनी है तो अचार की ही क्यों ले रहे हो? कढ़ाई पनीर की क्यों नहीं ली? हेलो, कढ़ाई पनीर की क्यों नहीं ली? मिक्स वेज का क्यों नहीं लिया? अरे भाई, अगर गोल बनाना ही है, अगर गोल बनाना ही है तो बड़ा बनाइए, बड़ा सोचिए। मैं वादा करता हूं आपके साथ, आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे लोग आपकी टीम में आएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ये सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर काम करती हैं। बड़ा अफर्मेशन काम करता है आपकी लाइफ के अंदर, बड़ा गोल काम करता है। वो ड्रीम, वो सपने जो आप बनाते हैं, वो कभी ना कभी जरूर पूरे होते हैं, लेकिन उनके तो पक्का ही पूरे होते हैं जो उस पर काम करते हैं। बहुत सारे लोग बना के रख लेते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गोल लिखते हैं उनके, आप क्या बात है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। अरे भाई, गोल तभी रोल अदा करता है, जो गोल होता है वो तभी रोल अदा करता है जब हम एक्शन लेते हैं, उसके लेवल का हम काम करते हैं, तभी वो चीजें मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी अपलाइन, चाहे राजवीर सेखुन सर हैं, वीरवन चौधरी सर हैं, या और कोई भी अपलाइन है, कि उनको ऐसा ही मिल गया। ऐसे नहीं मिला होता है मेरे दोस्त। उन्होंने जो गोल बनाया, इसके लिए तपस्या की, इसके ऊपर काम किया, तब जाके वो उनको अचीवमेंट मिली है। तो आपको भी अपना गोल बनाना है, अपने गोल को ऊपर काम करना है, तपस्या करनी है, साधना है अपने गोल को। और एक चीज मैं और कहता हूं कि गोल बनाना है ना तो ढंग का बनाइए। जी हाँ, बहुत सारे लोग छोटे गोल बनाते हैं। ये जो बताए मैंने, ये आपके 1 साल के अंदर के गोल है, लेकिन एक आपको लंबा गोल बनाना है, 10 साल का, 10 साल का गोल बनाना है। अभी जो हमारा नया लेवल और रिवार्ड कंपनी ने अनाउंस किए हैं, वो 14 लेवल है ना, और लगभग 34 करोड़ 76 लाख रुपए के रिवार्ड हैं हमारे। कितने के? 34 करोड़ 76 लाख रुपए के रिवार्ड हैं। आप कभी सोच के देखना यार, आप कभी अंदाजा लगाना इस चीज का कि आप 10 साल का एक गोल बनाइए। कितने टाइम का? 10 साल का एक गोल बनाइए। आप 10 साल के अंदर आप सभी जितने भी चैंपियन इस जूम सेशन के अंदर हैं, अगर उस गोल को बना के हिट कर गए, आप सभी 100 100 करोड़ रुपए के मालिक होंगे। 100 करोड़ की बात कर रहा हूं। कोई 1 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 50 करोड़ की बात नहीं, पूरे 100 करोड़ की बात कर रहा हूं। अब जो हमारे छोटे लेवल है, स्टार, सुपरस्टार, गोल्ड, है ना, ये 3 4 लेवल, ये तो आप पहले एक ही साल में अचीव कर जाओगे। अगले जो लेवल, अगर आप 1 साल में एक लेवल भी अचीव करते हैं, अगर 1 साल में एक लेवल भी आप अचीव करते हैं, तो आप 10 साल के अंदर 34 करोड़ 76 लाख रुपए आप ओनली रिवार्ड रिवार्ड का कमा जाओगे। और लगभग 66 करोड़ रुपए आपको मैचिंग इनकम आ जाएगी, कम से कम बोल रहा हूं ये। 100 करोड़ रुपया हो गया मेरे दोस्त, 100 करोड़।
अगर 50 करोड़ अपनी जरूरतों के लिए 10 साल में खर्च भी कर दोगे, वैसे खर्च नहीं करता बंदा। आप सोचिए, आपने अपनी लाइफ के अंदर आज तक कभी एक साल में 5 करोड़ रुपया खर्च किया है? नहीं किया। 10 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाओगे आप। कितना बड़ा आपका सेटअप होगा। क्या आपके पास रेनाडस वेलनेस के अलावा आज कोई और ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां से आपको आने वाले 10 साल के अंदर 100 करोड़ रुपया इनकम आए? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूं 100 करोड़ छोड़िए, कोई 50 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है तो बताइए। 50 करोड़ छोड़िए, कोई ऐसा सेटअप है कि आप 20 करोड़ भी 10 साल में निकालो, 10 करोड़ भी निकालो यार। 5 करोड़ का भी ऑप्शन नहीं है बहुत सारे लोगों को। 10 साल में मैं कहता हूँ 1 करोड़ का भी ऑप्शन नहीं है। तो ये रेनाडस वेलनेस है, ये हमारा एक सिस्टम है अचीवर ग्रुप, जो आपको 100 करोड़ रुपया दिला सकता है, जो आपको 100 करोड़ रुपया जिता सकता है अगले 10 साल के अंदर। क्योंकि हमारा पावर, हमारा सिस्टम, हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्लान आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बेहतरीन प्लान बन चुका है। बस आपको एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल का क्या फायदा क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, जब आपका गोल बन गया, आपकी अपलाइन ने आपको गाइड किया, तब आपको गोल बनाने के बाद रिएक्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग रिएक्ट बहुत करते हैं यार। रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। जिस दिन आपने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया ना, आपकी ग्रोथ ना आए तो मेरे को आगे, आपका ग्रोथ आएगा। बस आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट कम करिए, रिस्पॉन्ड करिए, रिस्पॉन्ड करिए। बहुत 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 बड़ा बदलाव आपके अंदर आएगा। रिस्पॉन्ड करो। और बहुत सारे लोगों ने, जब आप स्टार्ट करते हैं, आपके ऊपर रिएक्ट करते हैं, लोग डराते हैं आप। मुझे भी डराया। मेरे आज अच्छी तरह से याद है, जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया, तो मेरा एक दोस्त था, कैटरिंग का काम था उसको, 40-50 लाख रुपए लगा के काम किया। तो जब मैं उसको प्लान बताने गया, तो उसने मजाक में, हंसी में कहा, मैंने बोला नई गाड़ी लेके आएंगे, जल्दी आ जाओ यार। उसने हंसते हुए मजाक में, आपको भी करते होंगे बहुत सारे लोग, बोला कि तू ही ले आ, तेरे वाली में ही घूमे। और साला जब लेके आया ना, पहला डिब्बा उसी को लेके गया। रिएक्ट करेंगे बहुत सारे लोग आप, और डराएंगे आपको। एक किसी और कंपनी में था पर्सन, मेरी उससे बात हुई जब हमने रनट स्टार्ट किया, तो उसके वर्ड ऐसे थे कि मुझे डरा दिया एक बार तो उसने। कोई और बंदा होता काम छोड़ जाता। लोग पिन मारेंगे आपको, आपकी हवा निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पंप साथ में ही रखना है। पंप अप्लाइंग, मतलब उसके साथ टच रहना है। वो आपको साथ के साथ हवा देते जाएगा, फिर चाहे बाहर से कितनी मर्जी पिन लगे, आपकी हवा नहीं निकलेगी। आपकी हवा नहीं निकलेगी। रिस्पॉन्ड करना है। अगर कोई आपको आज काउंट मार रहा है ना, तो इतना बदल जाओ, इतना सक्सेस होके दिखाओ उसको, इतना बड़ा काम करके दिखाओ ना, कि वो बंदा साला मिलने को तरसे, कि वो बंदा मिलने को तरसे, वो बंदा सोचे, उसके मन के अंदर वो बात चलनी चाहिए कि यार बंदा तो सही था, इसने कर दिखाया, ये इसने प्रूफ कर दिया, इतना बड़ा काम किया। क्योंकि आपको जिंदगी है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इंसान बनना भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो सपने होते हैं ना, जो गोल बनाते हैं, वो सिर्फ इंसान ही बनाते हैं। गोल के बिना तो, अगर एक बस भी गोल नहीं बनाएगी, तो वो कहीं जा नहीं पाएगी। एक ट्रेन का अगर गोल नहीं होगा कि ये इस स्टेशन से चलेगी, उस स्टेशन पे जाएगी, तो वो कहीं नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन एक और ध्यान रखना, जो हमारी ये ट्रेन है, ये गरीबपुर से चलती है, अमीरपुर तक जाती है, 100 करोड़ के सफर तक जाएगी। ये इसका जो स्टेशन है वो 100 करोड़ है, 1000 भी होगा। लेकिन बहुत सारे लोग गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में 2-3 स्टेशन आते हैं, वहां पे उतर जाते हैं,
एक स्टेशन आता है लालचपुर, जी हाँ, वहां पे लालच दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? लालच दिखाया जाता है कि भाई आजा, बस कुछ नहीं करना है, 50,000 लगा के छोड़ना है, आपको हर महीने इतना आता रहेगा। वो 1-2 महीने के बाद ही पता लगता है कि कुछ नहीं आता है। रिलेशन जो खराब होते हैं वो अलग से होते हैं। ये लालचपुर स्टेशन आता है, वहां पे उतर जाते हैं बहुत सारे लोग, जो उतरे हैं आज उनकी हालत देख लेना आप कभी। और एक अगला स्टेशन और उससे भी खतरनाक आता है, होशियारपुर। अब कोई सवाल ही जवाब होशियारपुर। नहीं करेगा। सर अपना माइक बंद कीजिए सर, कोई टॉपर के नाम से है। सर आप प्लीज जिनको भी पैनलिस्ट बनाते हो सो प्लीज उनको एक बात जरूर आपको बोलनी चाहिए कि अपने माइक सर के ऊपर जितने भी कंट्रोल रखें। हमारे सुपरस्टार हैं ना उन्हीं को पैनलिस्ट में लीजिए, अदरवाइज हर बंदे को पैनलिस्ट में मत लीजिए, उनको पता ही नहीं है। जी सर, जी वीरबंश सर, थैंक यू जी। सो दोस्तों ध्यान रखिए, आप ऐसे ही किसी को उठा के पैनलिस्ट में मत रखिए जो हमारे सुपरस्टार हैं, नवाब हैं, क्योंकि मर्यादा होती है हर एक चीज की। जब आप मर्यादा को उल्लंघन करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, है ना, क्योंकि फिर लय टूट जाती है। वो ट्रेन को अगर वो कहते हैं ना कि एक बार कोई चेन खींच दे, तो हमारी भी चेन खींची जाती है, फिर दोबारा उसको उस जगह पे आने में समय लगता है, समय लगता है। सो दोस्तों एक अगला स्टेशन बहुत खतरनाक है, होशियारपुर। होशियारी करते हैं बहुत सारे लोग, होशियार समझते हैं कि मैं, मुझे तो सब मालूम है, मुझे क्या बताएगी अप्लाई, है ना। तो वहां पे भी नहीं उतरना है। अगर आप बैठे रहेंगे इस ट्रेन के अंदर, वो कहते हैं ना, बीरबल सर की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप लाइन में घुस जाओ, फिर तो लोग धक्के मार मार के आपको 100 करोड़ तक पहुंचा ही देंगे। बस आप लाइन से इधर उधर मत होना, थोड़ा सा भी इधर उधर हुए ना तो फिर दोबारा उस लाइन में घुसना बहुत मुश्किल है। सो दोस्तों आपको जो गोल बनाना है वो मिल्खा सिंह की तरह बनाना है। आप कभी मूवी देखना मिल्खा सिंह की, उसका इंटरव्यू सुनना आप कभी। वो कहता है कि जब मैं दौड़ता था तब मुझे ना इधर कुछ नजर आता था ना मुझे इधर कुछ नजर आता था, मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी, मेरा ट्रैक जिस पे मुझको दौड़ना होता था। तो अगर आपको भी सक्सेस होना है तो आपको इधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है इसको छोड़ के, इधर उधर की बातें छोड़ के, जैसे शेखों सर का एक वीडियो आया था 3-4 दिन पहले, क्रॉस लाइन से रिश्ते वाला, जिस दिन आपने वो फॉलो कर लिया ना, आप देखना यार, आपको सिर्फ अपना टारगेट, अपना गोल, आपकी अचीवमेंट, आपका 100 करोड़ रुपया आपको नजर आएगा। और जब वो नजर आना स्टार्ट हो गया तो आपको दुनिया की कोई ताकत उसे उस 100 करोड़ को पाने से नहीं रोक सकती। लेकिन दिक्कत क्या है, हिलता है फोकस, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में घट जाती हैं, लेकिन आपको अपने फोकस, अपना ट्रैक बना के रखना है, वहीं पे फोकस करके चलना है आपको, ताकि आप जीत सके, ताकि आप 100 करोड़ रुपया अचीव कर सकें। अभी देखिए, अभी हमारी गर्ल्स की क्रिकेट टीम अभी वर्ल्ड कप जीत के आई है। रीजन क्या है? उनका गोल था यार, उनका गोल था। आपको क्या लगता है वो ऐसे ही जीत गए? कितने साल बेचारी हैं वो, हार का मुंह देखा उन्होंने, कितना स्ट्रगल किया। एक लड़की के पिता का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बोला कि जब मेरी बेटी लड़कों के साथ खेलती थी मेरे गली मोहल्ले वाले हंसते थे, मुझे ताने मारते थे, लेकिन आज उस पिता का आज जो सीना है वो फखर से चौड़ा हो गया। वैसे ही नहीं हुआ। आपको क्या लगता है उन्होंने हाथ में बैट पकड़ा और वो वर्ल्ड कप जीत गए? ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं होता है। एक तपस्या लगती है हर एक चीज के लिए, एक साधना लगती है हर एक चीज के लिए, हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है आपका गोल, आपका टारगेट, आपका फोकस, जो कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये 90 डिग्री का कोण की वाली बात है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो आप, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक जाते जाते बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाती। 0.1% भी इधर उधर होने से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आपको उन चीजों के ऊपर काम करना है, उन चीजों को पकड़ के रखना है। बस अपने गोल को बनाइए, अपने टारगेट को बनाइए और हिट कीजिए। जो मैंने बताया है आपको, वीकली गोल के ऊपर बताया है और रिवार्ड्स एंड लेवल्स के गोल के ऊपर बताया है,
और हाफ ईयरली गोल के ऊपर बताया है, और ऑफर गोल जो हमारा 500 सीसी ए में और 500 सीसी बी वाला ट्रॉली बैग का ऑफर चल रहा है, उसके बारे में बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो डेट डालिए कि आपको जो पूरे के पूरे 34 करोड़ 76 लाख रुपए के रिवार्ड हैं, वो किस डेट तक आपको अचीव करने हैं, वो किस डेट तक आपको अचीव करने हैं। फिर जब आप वो डाल दोगे ना, जो लॉन्ग विजन गोल होता है, जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, वो बंदा अचीव भी कर लेता है, लेकिन अगर उसका लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, लॉन्ग विजन गोल नहीं है, तो वो उनको पाने के बाद उसे लगता है कि मैं बहुत कुछ पा लिया। नहीं दोस्तों, रनर्स वेलनेस एक समंदर है, रनर्स वेलनेस एक समंदर है। बहुत सारे लोगों का एक गिलास भर के यहाँ से मन भर जाता है कि चलो प्यास मिटी बात खत्म। बहुत सारे लोगों का एक बाल्टी से काम चल जाता है। बहुत सारे लोगों ने एक टब भरा और निकल लिए। बहुत सारे लोगों ने एक टब भरा और निकल लिए। बहुत सारे लोगों ने उससे थोड़ा सा बड़ा कोई टैंकर भरा और ले गए भर के कि चलो हमारे 5 साल 10 साल निकल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पाइपलाइन डाल रखा है। आपको भी अगर पाइपलाइन डालना है, अगर परमानेंट पाइपलाइन डालना है आपको भी अगर, तो आपको बड़े लेवल का गोल सेट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे अगले 10 साल के अंदर ये टोटल 14 लेवल जो कंपनी ने बनाए हैं मुझे अचीव करने हैं। मुझे 34 करोड़ 76 लाख रुपए के रिवार्ड अचीव करने हैं, और 34 करोड़ 76 लाख रुपए के रिवार्ड के साथ साथ आपको 66 करोड़ की मैचिंग अपने आप आ जाएगी। कम से कम बता रहा हूँ, 100 करोड़ रुपया कम से कम आप कमा जाओगे। सो समय हो चुका है, समय भी इजाजत नहीं देता है। लास्ट में मैं आपको एक चीज लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा। गोल पाने के लिए, गोल को जीतने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन से बाहर रहोगे तो भी आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। सिस्टम का डिसिप्लिन, उसको आपको फॉलो करना होगा, उसके ऊपर चलना होगा। और अगली जो चीज है, जो 99% रोल अदा करेगा आपके गोल को अचीव करने में, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, कंसीव, पहले बनाना है, फिर बिलीव, विश्वास करना है अपने ऊपर, अपने टीम के ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर। अगर इन तीनों में से किसी एक जगह पे भी आपको शक हो गया ना, डाउट हो गया थोड़ा सा भी, तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। टीम, अपलाइन और खुद के ऊपर, और चौथा कंपनी के ऊपर। ये चार पहिए हैं हमारे बिजनेस के, जिनके ऊपर हमारी ये सक्सेस की गाड़ी दौड़ेगी। नोट कर लीजिए, कंपनी, अपलाइन, टीम और चौथे हम खुद। अगर इन चारों टायर में से एक टायर भी कमजोर है ना, तो आपकी गाड़ी उतनी स्पीड पे नहीं दौड़ सकती जितनी स्पीड पे दौड़नी चाहिए। बिलीव करना होगा इन चारों चीजों पे, आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि जैसा जैसा फॉर्मेशन रखोगे ना, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा बहुत बार। बिलीव करना है। अगर आप कंसीव अच्छे से करके, बिलीव अच्छे से करके, तो अचीव डेफिनेटली होगा, 101% होगा। आपको जीतने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप डेफिनेटली 100 करोड़ रुपया यहां से कमाओगे ही कमाओ, 100 करोड़ रुपया कमाओगे ही कमाओगे। सो समय हो चुका है। मैं समय की बहुत कदर करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। मैं कभी भी, आप कभी मुझे स्टेज पे, मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतना टाइम बोलता हूँ। मुझे सिस्टम में, जूम पे आप कभी भी आप मुझे ओवर टाइम पे नहीं देखो। सो समय की हम कदर करते हैं। बहुत सारे लोगों को आज मिशन पे निकलना, आज एक नया वीक स्टार्ट हो चुका है। इस वीक के अंदर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दीजिए यार, कि पूरी रनर्स वैलेंस के अंदर सबसे बड़ा सीसी आपका हो। तो लास्ट में वही दो लाइनें कि ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है, बस कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं रनर्स वेलनेस के साथ, अचीवर ग्रुप के साथ, उन्हें निभाने का शौक है। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रनर्स, रॉकिंग अचीवर ग्रुप। बैक टू हमारे ग्रेट होस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग रनाटस, रॉकिंग अचीव ग्रुप सर जी, बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का सर। और गोल सेटिंग के ऊपर जो एक्चुअल में जो देखने को मिला, एकदम रियलिटी के साथ आपने प्रैक्टिकल जो ग्राउंड पर किया होता है वो नजर आ रहा था सर जी। और हमने बहुत कुछ आज के सेशन में आपसे सीखा है। बहुत ही सुपर सेशन रहा सर। और जितने भी पॉइंट आपने बताए हैं, जिन भी बातों को आपने आज बताया है, और जिस वजह से आप
मल्टी करोड़पति बने हैं, तो सर 100% उसका हम वादा करते हैं, हम इसको फॉलो करेंगे। और देखो सर, आपका पैनल के अंदर भी बहुत सारा प्यार बंट रहा है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है कि सर बहुत ही सुपर सेशन सर, बहुत ही थैंक यू सर, दिल की गहराई से थैंक यू सर। जैसे आपने गोल सेटिंग को लेकर बताया कि कंसीव, बिलीव और अचीव के ऊपर कि कैसे आपने काम करना है, कैसे इसके ऊपर भरोसा करना है, कैसे कंसीव करना है, बिलीव करना है और फिर इसको अचीव करना है। तो सर हर चीज़ के मामले में जो प्रैक्टिकल बताया है, एक इसी प्रकार से एक ये हमारा अचीव ग्रुप का वेबिनार है, जो सेमिनार है, मेंटरशिप, एलडीपी सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है अब हमें। तो वो प्रैक्टिकल दिख रहा है। और जैसे कि सर आपने ज़बरदस्त 4 पॉइंट बताए लास्ट में कि